वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एनाटमी की बेसिक गाइडलाइंस। जनरल एनाटमी आपने बेसिकली साथ साथ पढ़नी है, कोशिश करनी है। इसके लिए अलग टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके ये मेरे पास है लाइक हुसैन सिद्दीकी की बुक है जनरल एनाटमी की। आप पीडी में से कर लें वो भी सही है, ये भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी और मैंने ये पढ़ी थी। तो इसमें से पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन आपने नहीं करना। उसके बाद नोमेनक्लेचर में आपने ये रीड करना है, नोमेनक्लेचर वाला जो है। इसमें से आप सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आपने रीड करना है और इसमें टर्म आपको पता होनी चाहिए, अबडक्शन क्या है, एडक्शन क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अगर आपको पता है तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये जो तीन चैप्टर हैं, तीसरा, चौथा और पाँचवा, बोन्स एंड कार्टिलेज, जॉइंट्स और ये मसल्स, ये तीन आपने पूरे रटने हैं। इनमें आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी जो है इनमें से मैंने आपको बताना है, सिलेक्टिव करना है। ये तीन चैप्टर जो हैं ये आपको बेसिकली पूरे के पूरे रटे हुए होने चाहिए। इंट्रोडक्शन आपने नहीं करना बिल्कुल भी। नोमेनक्लेचर आपने बस एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा लाजमी रीड कर लीजिएगा। चलते हैं पहले चैप्टर जो तीन इंपॉर्टेंट है, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज ये सारा इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें बेसिकली जो जे होती है वो होती है क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब जीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्लासिफिकेशन होती है। अगर बोन है तो उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से, कितनी लिहाज से करेंगे और कितनी कितनी तरह की बोन्स हो सकती हैं। हर 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 टाइप की आपको सब टाइप है तो सब टाइप मालूम होनी चाहिए, और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपको, ये दो तीन चीज़ें मस्ट याद होनी चाहिए आपको। आपने जो है क्लासिफिकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जिस चीज़ की भी जो भी क्लासिफिकेशन दी हुई है आपने अच्छे से करना है। जैसे ये बोन है, ये तो शुरू के फंक्शन वगैरह ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। आपका मेन फंक्शन जो है यहाँ से होता है। ये बोन्स की जो है काउंटिंग वगैरह ये आपसे एमसीक्यू वगैरह में वाइवे में पूछ लेते हैं, लेकिन मेन काम जो है ये क्लासिफिकेशन से शुरू होता है आपका। डेवलपमेंटल टाइप्स कितनी होती हैं, ये मेम्ब्रेनस वगैरह, रीजनल क्लासिफिकेशन, शेप की बेस पे। ये शेप की बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप की बेस पे होगी। एसेसरी बोन्स क्या होती है और सिसमाइड बोन्स, इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं बेसिकली। ये सरफेस मार्किंग जो है, ये मार्किंग इंप्रेशंस ऑन द बोन, ये आपने नहीं करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। ये जस्ट रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये लॉन्ग बोन्स वगैरह ये आपने रीड करने हैं। ये शॉर्ट बोन्स की शाफ्ट वगैरह क्या होती है, शाफ्ट और एंड हो गया, ये एपिफाइसिस और इसकी टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट टाइम जो है एस प्रॉफ में आया था, एससीक्यू। ये आपने अच्छे तरह से करना है। ये डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है ये जस्ट रीड कर लीजिएगा, इतना पूछते नहीं है। रिमॉडलिंग भी रीड कर लीजिएगा, इतना पूछते नहीं है। उसमें से ये जो आपका है ना रूल ऑफ ऑसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछते हैं कि बोन्स का जो है इसमें रूल है एक, तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें था कि बोन का जो है एक बोन है, उसका कौन सा एंड ग्रोइंग होगा, जो ग्रोइंग एंड होगा उसके शायद अपोजिट की तरफ फेस कर रहा होगा उसका फॉर न्यूट्रिएंट फोरामिन। ये आपने बात इसमें से जस्ट देख लेनी है। सारे पैरा में से सिर्फ एक ही बात है ये कि बोन्स का ग्रोइंग एंड कौन सा होता है और कौन सी जो है मतलब फोरामिन न्यूट्रिएंट फोरामिन जो है वो किस साइड पे फेस करेगा। ये एमसीक्यू में होता है कौन सी बोन का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बोन्स एंड कार्टिलेज में, ये ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंटरनल वगैरह में लाजमी आती, स्टैंड अप में भी आई थी हमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपने रट्टा लगा लेना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स वगैरह। और ये जो है बाकी सारा ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स पूछते हैं, फ्लैट वगैरह ये जो है ये एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे। उसके बाद कार्टिलेज वगैरह आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। जॉइंट्स ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्यों जीए में एक ही आता है, एक होता है शायद हाफ होता है, तो आप वो मेनली आता है इन्हीं तीन चैप्टर में से है। जॉइंट्स हो गया, बोन्स हो गया और मसल्स हो गया, इन्हीं तीन चैप्टर में से आ जाता है। तो आपने इनकी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से करनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जीए में। तो आपने क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से करनी है, आपको पता होनी चाहिए उसकी सब टाइप्स क्या है, उसकी अगर टाइप्स हैं तो उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उनकी फिर आपको जो है टाइप की एक एक मस्ट एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए एक एक। और ये फाइब्रस जॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायआर्थरोसिस, इसकी ये बार बार आता है डायआर्थरोसिस, यानी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की आपसे पूछ लेते हैं कि करेक्टर आपने जैसे लिखना होता है, ये सिंपल से जो करेक्टर के नाम लिखने होते हैं। जैसे ये फीचर्स हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है, इनके दो दो तीन तीन लाइनें आपने लिखनी होती है बस। ये आपने सारा अच्छी तरह से कर लेना है। क्लासिफिकेशन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अच्छी तरह से करना है। आर्टिकुलर डिस्क इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है साइनोवियल जॉइंट्स की जो है मूवमेंट होती है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की मजीद सब क्लासेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइनोवियल जॉइंट जो है उसकी शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन किस तरह की जा सकती है, ये बार बार आता है।
बाकी ये जो है ये आपने जॉइंट की स्टेबिलिटी वगैरह रीड कर लेनी है। मसल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मसल भी ये 3 चैप्टर बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, मसल वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये जैसा आप सारा रीड कर दीजिएगा, इसमें से आपको मेन मेन बातें पता होनी चाहिए। फिजियोलॉजी में भी आप ये बेसिकली पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड और वाइट में डिफरेंस ये आपने अच्छी तरह से कर लेना। आपका फिजियो में भी ये बार बार आता है और यहाँ पे जीए में भी बार बार आता है। फेशिया वगैरह ये सारा आपने रीड कर लेना है। फेशिया फजूल चीज़ें ये आपको मतलब खुद ही पता लग जाएगा। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट क्या होते हैं, टेंडन, बैली वगैरह वगैरह। अगर आप मतलब वीडियो को पॉज करके यहीं से भी देख लें, जो चीज़ अंडरलाइन की हुई है बस यही पढ़ ले, बहुत इनफ है। मसल्स की अटैचमेंट वगैरह इतनी पूछते नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिन इंसर्शन क्या कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये इतनी नहीं इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन आपने बार बार करनी है, अच्छी तरह से करनी है। और एग्जांपल आपको हर क्लासिफिकेशन की पता होनी चाहिए। हर क्लास की सब क्लास है, उसकी एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन, ये सारी क्लासिफिकेशन आपने अच्छी तरह से करनी है। मसल्स वगैरह, बोन्स, ये नेमिंग ऑफ मसल्स आप छोड़ देंगे, फजूल है। इसके बाद ये जस्ट आपने रीड कर देना है। उसमें आ जाता है कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ये जो है स्केलेटल मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे तो पूछेंगे, वरना वैसे बेसिकली पूछे नहीं है। ये सेकंड ईयर के अल्फा मोटर, अल्फा इफरेंट, कैमा इफरेंट, फिर 3-4 तरह की ये होती हैं इफरेंट आफ्रेंट, ये आपसे सेकंड ईयर में पूछते हैं। अगर आप मतलब याद कर लीजिएगा, अगर आप रट्टा लगा लें तो अच्छी बात है, एमसीक्यू में आपका शायद आ जाए तो कवर हो जाएगा। उसके बाद ये टोनिक कंट्रैक्शन और फेजिक कंट्रैक्शन में आपसे फ़र्क पूछते हैं, ये फिजियोलॉजी में भी बार बार पूछते हैं, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद बाकी सारा ये रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन वगैरह ये आप मतलब रीड करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसमें से आपने सारा रीड कर लेना है एक दफ़ा, जो मेन मेन पॉइंट है अंडरलाइन कर लेने हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने अच्छी तरह से करनी है। ये सारा शुरू वाला जो है ये फजूल है, ये इसमें काम का नहीं है। ये अनाटमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मैंने आपको कहा था, क्लासिफिकेशन में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्लासिफिकेशन बार बार कह रहा हूँ अच्छी तरह से करनी है। क्लासिफिकेशन, एनाटमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, पूछते ही क्लासिफिकेशन, वाइवा हो या रिटर्न हो, आपसे क्लासिफिकेशन ही पूछेंगे। बोन्स की टाइप्स ऑफ कैपिलरीज कितनी होंगी, क्या होगी। और उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये हमसे वाईवे में पूछा था एक्सटर्नल ने कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन सुनाओ। तो इसके बाद ये सारी आपने ये अच्छी तरह से, एनास्टोमोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है। एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स ये अच्छी तरह से कर लेना है। एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस, ये एनास्टोमोसिस वगैरह ये अच्छे से करने हैं। के बाद ये छोड़ दें सारा, ये आप रीड करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो है यहाँ से आपने पोर्टल जो है, पोर्टल सिस्टम्स ये अच्छी तरह से करने हैं। वेनस पोर्टल सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, इसके मेनली नाम पूछते हैं और एक दो के मतलब फंक्शन पूछ लिए। लिम्फेटिक्स जो है ये आपने रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से मस्ट एमसीक्यू यहीं से आता है। बाकी चैप्टर में से अगर एमसीक्यू आ गया तो आ गया, लेकिन एमसीक्यू यहाँ से लाजमी आता है। ये सारा मतलब लिम्फेटिक्स वगैरह कहाँ पे होती हैं, किस किस जगह पे क्या क्या होती है, ये सारा अच्छे से करना है। और जो है फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये आपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के ये फंक्शन जस्ट नाम याद कर लें। उसके बाद ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का पता होना चाहिए आपको। और डर्मिस, ये इसमें क्या क्या होती हैं, ये आपकी हिस्टोलॉजी में भी आपको हेल्प करेगा। आपने अच्छी तरह से करनी है। ये डर्मिस एपिडर्मिस में क्या होगा, क्लीवेज लाइंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है आपका। और ये एमसीक्यू ऐसे में भी बार बार पूछते हैं क्लीवेज लाइंस क्या होती हैं। और ये अपेंडिजेस जो हैं ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, वो इतनी खास नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, आपसे पूछते हैं। नर्वस सिस्टम ये आपका बेसिकली है तो सेकंड ईयर का टॉपिक, तो इसमें से ज़्यादातर आपसे वेटेज नहीं पूछी जाती, बातें नहीं पूछी जाती। तो इसको आपने जो मैं कह रहा हूँ जस्ट वो अच्छी तरह से कर लेना। बाकी एक दफ़ा गो थ्रू सारा करना है, रीड सारा कर लेना, कोशिश करनी है अगर हो सके तो ये जो है नर्व के ये फंक्शन वगैरह, ये 3 कंपोनेंट जो है ये देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन में ये जस्ट आपको पता ही होगा, बाइपोलर वगैरह। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है टाइप्स ऑफ द सीएनएस के, जो सीएनएस में सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये स्पोर्टिंग, ये एमसीक्यू लाजमी आता है इनमें से, ये आपने अच्छी तरह से करनी है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पोर्टिंग सेल्स की स्पेशल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। और के बाद सेंट्रल नर्व, क्रेनियल नर्व्स के आपको नाम आने चाहिए, कितनी होती हैं ये पता होने चाहिए। ये अच्छी तरह ज़रा रीड कर लेना। इसमें से एससीक्यू आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, एमसीक्यू ज़्यादातर इसी में आ जाते हैं, एससीक्यू नहीं देते। उसके बाद ये विसरल नर्व्स वगैरह ये जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, विसरल, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं और किस किस तरह की उसकी अरेंजमेंट होती है, जस्ट आपने ये रीड कर लेना एक दफ़ा। स्पाइनल नर्व एक आध दफ़ा शायद एससीक्यू में आया हुआ है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लेना, वरना ज़रूरत नहीं है इतनी खास, इसको रीड कर दीजिएगा लाजमी। इस चैप्टर की टाइप तो आपको पता ही होगी, इसको जस्ट गो थ्रू एक दफ़ा कर लीजिएगा। इफेक्टर्स वगैरह ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप कर लीजिएगा, वरना इसमें से ज़्यादातर आपसे पूछते नहीं हैं।
रिसेप्टर हो गया। सिंपथेटिक आपको पता होना चाहिए सिंपथेटिक आउटफ्लो कहाँ से होता है, पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो कहाँ से होता है। सिंपथेटिक आउटफ्लो जो होता है ये होता है सिंपथेटिक लंबो थ्रैको लंबर होता है, और पैरासिम्पथेटिक जो है ये होता है क्रेनियोसेक्रल। ये इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है लास्ट चैप्टर, ये आप अगर रीड करना चाहें तो कर लें, वरना इतना खास नहीं है, फजूल है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है।